हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बात करेंगे निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में हमने कल लेवल डिस्कस किए थे कि हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा वो रहेगा 24,511 से लेकर 24,337 तक। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे आता तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस थे। अब कितना जाता और वापस नीचे आता तो ये एक वॉलेटाइल मूवमेंट यहाँ पर हो सकता था। लेकिन मार्केट में एक अच्छी चीज़ क्या हुई आज ओपनिंग के साथ ही, तो यहाँ पर ओपनिंग के साथ ही मार्केट ने देखिए फर्स्ट कैंडल के अंदर ही इस जोन को ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद तुरंत ऊपर गया। लेकिन हमने लाइव के अंदर, आपको अगर टाइम मिलता है तो आप लाइव में जाके देख सकते हो, या कल का जो एनालिसिस का वीडियो उसको भी देख सकते हो। और आज जो मार्केट ने काम किया है, हमने क्या सोच के लेवल निकाले थे, हमारा माइंडसेट क्या था, तो उन लेवल को भी आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। पुराना वीडियोस देख सकते हैं, आज का चार्ट देख सकते हैं। इससे आपकी एक्यूरेसी में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा। हमने ये जो मार्केट यहाँ पर रुका हुआ था, हमने क्या कहा था कि एक पुल बैक के बाद एक सेलिंग देखने को आपको मिल सकती है, जो कि अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इतना आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आप 1 मिनट में शिफ्ट हो गया, प्रीमियम देखोगे तो उसमें अच्छी खासी सेलिंग है। जैसे ही ये सपोर्ट लेकर ऊपर ये यहाँ पर आ रहा था, तो मैंने व्हाट्सएप पर भी आपको बताया था, एक अच्छे पुल बैक के साथ अगर अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करना। तो ये जो सेम ट्रेड है, ये हमने व्हाट्सएप पर दिया था और लाइव में भी आपको बताया था, और साथ ही साथ लाइव में हमने आपको स्क्रीनशॉट भी बताए थे। ठीक है, व्हाट्सएप पर जो ट्रेड दी थी उसके। तो मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया, कंटिन्यू गया है। 24,646 का हमारे यहाँ पर टारगेट था, लेकिन मार्केट क्लोज हो गया उससे नीचे ही। लगभग 24,630 तक ये मार्केट पहुंच चुका था, लेकिन टाइम कम था। और इसके साथ ही ये जब बड़ी ग्रीन कैंडल आई, तो हमने यहाँ पर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, वो कि नेक्स्ट कैंडल में हिट हो गया और हमने ट्रेड इस लेवल पर आकर क्लोज कर दी। यानी कि यहाँ से ली और यहाँ पर क्लोज कर ली। हमने 22 रुपीज़ पर रिस्क लिया था और ट्रेड ली थी 24,650 की, और उसको हमने 47 रुपीज़ पर सेल किया है। ठीक है, तो लगभग आप देख सकते हो 2x से भी ऊपर हमने यहाँ पर सेल किया है, लगभग पैसा डबल बना लिया है। मेरा बन नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया था, यहाँ पर जो कि मेरा एसएल हिट हुआ था, उसको काट के लगभग बराबर के आसपास ये 1,000-2,000 का डिफरेंस है। ठीक है, अब कल क्या कर सकता है मार्केट, तो उसकी बात करेंगे। तीनों में ही अच्छा मूवमेंट रहा है, खास करके निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी के अंदर। तो एक बार निफ्टी की हमने कल की बात कर ली, आज की बात कर ली, अब आने वाले कल की बात करते हैं। मार्केट के अंदर निफ्टी में मुझे लगता है एक गैप अप मिल जाना चाहिए, हल्का फुल्का या बड़ा गैप अप भी हो सकता है, लेकिन 24,646 से लेकर 24,677 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर काफ़ी रुक सकता है मार्केट, हो सकता है कि पूरा दिन भी यहाँ पर निकाल ले। ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जब तक इसके नीचे 24,600 के नीचे हम निकलना शुरू नहीं कर देते, तब तक हमारा पुट साइड का प्लान नहीं रहेगा, तब तक हम वो बुलिश ही रहने वाले हैं मार्केट के अंदर। अब ये कैसे प्लान बनाएंगे, देखिए मार्केट कहीं पर भी ओपनिंग हो, लेकिन इस जोन के अंदर एक बार आ जाना चाहिए। फ्लैट ओपनिंग होकर गिर रहा है तो ये ब्रेकडाउन फिल करके ऊपर चला जाएगा। लेकिन हाँ, इस जोन के अंदर आकर फिर गिर रहा है और यहाँ पर रीटेस्ट करके फिर निकल रहा है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी। जो ये यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगी ना कैंडल, रेड कैंडल, वहाँ पर हमारी एंट्री होगी। और फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 24,511 का। और उसके बाद अगर और नीचे जाता है तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 24,337 का। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे आप उठ के क्यों बता रहे हैं, तो डाटा आते रहते हैं, डाटा चलते रहते हैं, लेकिन मार्केट का जो सिनेरियो बना हुआ है उसके उस हिसाब से हमें काम करना है। उसके बाद अगर इस 24,677 के लेवल को ये यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है, यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेनी, वेट करना है। कहीं से भी जाके ये यहाँ से भी गिर सकता है, यहाँ से भी गिर सकता है, यहाँ से भी गिर सकता है, अगेन इस लेवल को टेस्ट करेगा और फिर अगर निकलता है ना, तो यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी और 24,810 तक आप टारगेट लेके चल सकते हैं। कल निफ्टी की भी एक्सपायरी रहने वाली है, तो हो सकता है मूवमेंट। बाकी बैंक निफ्टी की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमने लेवल बताया था कि ये जो 24,025 से लेकर नीचे जो 53,600 का लेवल है, ये नो ट्रेडिंग जोन है। यहाँ पर काफ़ी वोलेटाइल रह सकता है मार्केट के अंदर, ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि इसी जोन के अंदर है। लास्ट में क्लोजिंग भी 54,525 से ही रिजेक्शन लेकर इसने क्लोज किया है मार्केट को। अब क्या रह सकता है, अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो अगेन ये 53,600 तक आने का पोटेंशियल रखता है, आ सकता है।
अगर यहाँ तक आता है और नीचे निकलता है तो फिर 53,381 का लेवल आपको दिख रहा है। लेकिन गैप अप मिलने के बाद अगर यहाँ पर गैप अप मिल जाता है बड़ा, तो यहाँ पर एक बार सेलिंग आएगी, इस लेवल को टेस्ट करने के बाद ऊपर जाता है तो फिर आपका 54,309 का टारगेट रहेगा। इसके ऊपर निकलना शुरू करते हैं तो फिर आप एसएल को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि फिर ऊपर की साइड हो सकता है 2-3 दिन लगे, लेकिन फिर ऊपर टारगेट बढ़ा है। डायरेक्टली आपको 55,831 का टारगेट देखने को मिलेगा। लगभग 500 पॉइंट की बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। ये कल जाना पॉसिबल नहीं हो सकता है, 2-3 दिन के अंदर जाए, लेकिन यहाँ तक मार्केट जा सकता है। मिड कैप की बात करेंगे, मिड कैप के अंदर हमने ये लेवल्स दिया था 12,610 का। इसको अगर रिटेस्ट करके जाता है तो आप एंट्री बना सकते हैं, और आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 12,760 का लेवल। तो इससे भी थोड़ा दूर रहा, मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है, टाइम 3:30 बज गई थी। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक गैप अप देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर इसके नीचे वापस निकलना शुरू करते हैं धीरे धीरे, तो फिर हमें सेलिंग का प्लान रहेगा, और 12,610 का हम यहाँ पर टारगेट लेके चल सकते हैं। इससे भी अगर नीचे आता है मार्केट तो कहीं ना कहीं हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 12,437 का लेवल रहेगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट, यहाँ पर सेलिंग काफ़ी फास्ट हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ऊपर हम देखेंगे, अगर बाइंग आती है, अगर इसके ऊपर हम ओपनिंग लेके होल्ड करके फिर निकलते हैं ना, तो 12,990 यानी कि 13,000 का जो लेवल है वो हमारा यहाँ पर टारगेट रहने वाला है। हो सकता है कि इस जोन के अंदर यहाँ पर लगभग 12,760 12,780 और इधर 12,750 के बीच यहाँ पर वोलेटाइल भी रह सकता है, अगर निफ्टी नहीं जाता है और मिड कैप भी साइलेंट रहता है। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट का, यानी कि 12,760 से 20 पॉइंट आप प्लस कर लीजिए और यहीं पर 20 पॉइंट माइनस कर लीजिए। इसी जोन के बीच यहाँ पर मार्केट ट्रेड करने वाला है कल। बाकी का जो भी होगा वो हम बता देंगे। और एक चीज़ और बता दें, FIIs और DIs का डाटा आ चुका है। डाटा में इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला है, मूवमेंट अच्छे खासे देखने को मिले हैं, बाइंग काफ़ी अच्छी ग्रीन में देखने को मिली है, लेकिन डाटा में उतना पोटेंशियल नहीं है कि मार्केट में कि हम मान सकते हैं कि अच्छी बाइंग देखने को मिली हो। ठीक है, तो ये ट्रैप भी हो सकता है जिस तरीके से डाटा आया है। तो ये डाटा को देखते हुए कॉल साइड का ट्रैप हो सकता है। हो सकता है कि कल मार्केट ओपनिंग ले। निफ्टी की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, मिड कैप चल रहा है तो एक बार आपको निफ्टी का डाटा बता देते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर क्या हो सकता है, कल मार्केट हो सकता है गैप अप के साथ एक बड़ी कैंडल के साथ इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाए, लेकिन अगर यहाँ पर होल्ड करने के बाद नीचे आना शुरू करता है ना, तो वहाँ पर आप ट्रेड बना सकते हैं। एक अच्छा सेलिंग का मूवमेंट भी आपको देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि डाटा कॉल साइड के उतने अच्छा आया नहीं है। अगर कल ओपनिंग भी मिलती है तो हल्की फुल्की बाइंग देखने को मिलेगी, लगभग निफ्टी में प्लस रह सकता है 60 से 70 पॉइंट। बाकी एक साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिलेगा, या फिर सेकंड हाफ में सेलिंग का आप ट्राई कर सकते हैं। बाइंग में उतना ज़्यादा मूव आने के चांसेस नहीं है। बाकी गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।